क्या आप अपने आप को इंसान होने का मार्जिन देती हैं? अगर हाँ, तो मान लें कि कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब हमें बहुत सुस्ती और बेजारी होती है। रोज़ के काम और रोज़ एक जैसे काम जिन्हें करने को बिल्कुल दिल नहीं करता। आज के व्लॉग में मुझे आपको ऐसी टिप्स बिल्कुल भी नहीं बतानी जिससे आपको कभी सुस्ती नहीं होगी, बल्कि ये बताना है कि अगर आपका डे लेज़ी हो तो आपने मैनेज कैसे करना है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ रहें व्लॉग के एंड तक। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? खुश रहें, आबाद रहें और खुशियां बांटते रहें। आज सुबह जब मैं उठी तो बहुत डाउन फील हो रहा था, बहुत लेजीनेस हो रही थी। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि आपको फिक्स टाइम के अंदर मस्ट करने होते हैं। जैसे मैंने नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद मुझे पता था कि मेरी बेटी की गाड़ी आ जाएगी। मैंने उसे नाश्ता बना के दिया, लंच बना के दिया और फिर एक दफ़ा से 1 घंटे के लिए रेस्ट किया। अगर आपके साथ भी कभी कभार ऐसा हो जाता है तो पहले आपने ये फाइंड आउट करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आपको सिर्फ थकावट है, क्या आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आपकी सेहत का कोई इशू चल रहा है या कामों का बोझ बहुत ज़्यादा है। अगर तो कोई हेल्थ इशू है तो सबसे पहले आप उससे डील करें, आप डॉक्टर से मिलें और उसके अकॉर्डिंग आप देखें कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन अगर ये नॉर्मल है तो फिर आप पानी पिएं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें और बहुत बेहतरीन सा नाश्ता करें। ये थी जी टिप नंबर 1 कि हेल्दी खाएंगे, हेल्दी एक्ट करेंगे, हेल्दी बिहेव करेंगे और आपके पास एनर्जी होगी सारे कामों के लिए। उसके बाद मैंने क्या किया, एक नोटबुक और पेन उठाया और देखा कि वो कौन से ऐसे काम हैं जिनके बगैर आज का दिन नहीं गुजर सकता। नंबर 1 पे मैंने लिखा घर की सफाई, नंबर 2 पे कुकिंग और किचन के कुछ और काम जिनमें डिशेस भी आ जाती हैं, आटा गूंदना वगैरह, ये सारे काम आ जाते हैं। और ऐसे डे में ना आपने कोई डीप क्लीनिंग नहीं करनी, आपने सिर्फ इतनी सफाई करनी है कि आपका घर एक्सेप्टेबल पोजीशन में आ जाए। और क्योंकि आपके घर में बच्चे, अगर आपके घर में बच्चे हैं और उनका दिन रात का एक ही काम है कि उन्होंने एक चीज़ उठानी है दूसरी तरफ फेंकनी है, तो बस आपने सारी चीज़ों को अपनी जगह पे रखना है, हल्की फुल्की डस्टिंग करनी है और घर को थोड़ी बेहतर हालत में ले आना है। इससे क्या होगा ना कि आपका मेंटल स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप गंदे घर में बैठे हुए हैं, बिखरे हुए घर में बैठे हुए हैं, तो आपकी तबीयत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। यही एक्चुअली आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर रहा होता है। तो बस मैंने भी अल्लाह का नाम लेके घर में चीज़ें समेटना शुरू की, घर की हल्की फुल्की सफाई की। अभी घर के हालात देख के मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है तो मैं इसी खुशी में किचन में आ गई। आज मुझे चने बनाने हैं और चने थोड़े मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए हैं। आपको पता है थोड़ी सी मील प्रेप पहले से हो तो बड़ी आसानी होती है। ये मैं आपको अपना हाथ दिखा रही थी, कल कटिंग करते हुए मेरा हाथ भी कट गया था और ये काफ़ी डीप कट था, तो आज मैं इससे अनियन नहीं काट पा रही थी। तो ये मेरे पास चॉपर है, इलेक्ट्रिक चॉपर। ये मैंने तकरीबन आई थिंक 3 साल पहले ही लिया था। इट वॉज़ 3500 कॉस्ट और बहुत हेल्पफुल है। वैसे तो मैं इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करती, जब कोई बहुत बारीक कटिंग हो तभी यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत छोटे साइज़ का प्याज कट जाता है और वो मैं उससे कुछ सेटिस्फाई नहीं होती हूँ। उसमें मुझे लगता है ऑयल की कंजम्पशन ज़्यादा होती है। तो खैर एनीवेज़, आज तो ये मेरे लिए नेमत मुतरकबा के तौर पर काम आया है, तो मैंने इसे यूज़ किया और अनियन के सिर्फ 2 पीसेस काट के इसके अंदर डाल लिए और चॉपर ने अपना काम कर दिया। ऐसे टूल्स आपको ज़रूर किचन में रखने चाहिए इन केस अब आपके साथ कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है, आपका हाथ कट जाता है, कोई और प्रॉब्लम हो जाता है, तो ऐसे केस में आपने अपने घर को चलाना है। ये नहीं हो सकता कि अब आपको कोई और प्याज काट के देगा या आप कहीं से कटा हुआ प्याज लेके आएंगी। वैसे कटा हुआ प्याज कहीं से मिलता है, कभी सुना है आपने? आई डोंट थिंक सो। प्याज हो गया चॉप, तो अभी मैंने इसे ट्रांसफ़र किया, ऑयल डाला, इसके अंदर प्याज ट्रांसफ़र किया और इसे लाइट ब्राउन किया। लाइट ब्राउन करने के बाद वही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, और चने जब भी बनाने हो या चने की दाल बनानी हो तो कोशिश करनी चाहिए कि अदरक मस्ट एडेड हो, वो हेल्थ के लिए काफ़ी बेहतर होती है, वरना बहुत सारे बच्चों को भी और लोगों को भी स्टमक इश्यूज़ हो जाते हैं। तो बस जैसे ही हो गया उसके अंदर बेसिक मसालाज डाल दिए, सिंपल बेसिक मसालाज हैं। टमाटोज़ की प्यूरी मैंने बना के फ्रीज़र में रखी हुई है, जब से टमाटर महंगे हुए हैं ये काम आपने ज़रूर करना है। और जैसे ही मसाला रेडी हुआ मैंने उसके अंदर चने डाल दिए। चने बहुत अच्छी तरह से गले हुए हैं और बस इसे मैं भून लूँगी, भूनने के बाद वाटर ऐड कर दूँगी। चने बस थोड़े से रह गए थे तो मैंने सोचा अभी नहीं मैं क्या ही करूँगी, बस ऐड ही कर देती हूँ। वैसे भी अक्सर चने भुने हुए बने हो तो बच्चे स्पून के साथ खा लेते हैं, तो बस ठीक है, फिर चल जाएगा सिलसिला। वैसे भी रात तक भी होगा तो देख लेते हैं। उसके बाद चॉपर जो मैंने यूज़ किया था मैंने उसे पहले वॉश कर लिया, वॉश करने के साथ ही मैंने ड्राई कर लिया कि इसे बस अपनी जगह पे रख दूँ, वरना बच्चों वाला घर है, क्या पता चॉपर मेरे पास मौजूद हो और उसके अंदर जो कटर है वो गायब हो जाए।
पहले भी मेरे साथ एक मशीन के साथ ऐसा हुआ है कि उसका कटर अब गायब हो गया और वो यूज़लेस पड़ी हुई है, और मुझे बड़ा ही अफसोस है इस बात का। छोटे हो ना तो इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए। पहले तो चीज़ें उनकी रेंज में ही ना हो, लेकिन हम कहाँ तक ही पहुँचा सकते हैं, वो तो क्लोजेट्स के ऊपर भी चढ़ जाते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि हर वक्त ना आप एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरह बिहेव करें। जहाँ से गुजरें आपने ज़रूर देखना है। अब ये जो मेरी बॉटल है ना, स्प्रे बॉटल, इसकी जो कैप है ये मुझे नज़र आई थी कल, और मुझे लगा कि वो जो केचप का पैक ख़त्म हुआ है उसकी लिड है, उसकी कैप है, तो मैंने इग्नोर कर दिया। और आज जब मेरी इस बॉटल पे नज़र पड़ी तो मुझे पता चला कि अब ये मतलब बिल्कुल ही यूज़लेस हो गई है। अब इससे मैं जब स्प्रे करूँगी तो कपड़े वेट होंगे, स्प्रे नहीं होंगे। उसके बाद मैंने देखा तो आटा भी नहीं था, बस साथ ही साथ मैंने आटा गूँध लिया। और ये जब भी आटा गूँधे ना तो परात के नीचे कोई ना कोई क्लॉथ ज़रूर बिछाया करें, क्योंकि फिर इस तरह ये जो परात होती है बहुत ज़्यादा स्लिप होती रहती है। तो बस हल्के हाथों से आटा गूँध के मैं इसे 4-5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। उसके बाद बहुत आसानी से वो हो जाता है, रेडी हो जाता है। आटा गूँध के मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रखा था ताकि वो सेटल हो जाए। उसके बाद मैं रोटी थोड़ा अर्ली बना रही हूँ क्योंकि इट्स अ लेज़ी डे। ओके, तो काम मेरा जल्दी हो जाएगा, मैं बच्चों को खाना खिला लूँगी, उसके बाद रेस्ट करूँगी। अच्छा, जिस दिन आप बहुत लेज़ी फील कर रही हो, डाउन फील कर रही हो ना, तो काम को फैला फैला के ना करें कि आधे घंटे के काम को आप 2 घंटों में कर रही हैं, नहीं, बल्कि ख़ुद को कोशिश करें कि इतना टाइम दें कि आप ये सोचें मैंने ये काम जल्दी कवर करना है और उसके बाद मुझे रेस्ट करना है। अब जैसे आपका घर साफ़ हो गया, आपने कुकिंग कर ली, आपका खाना टेबल पे रेडी है, आप बच्चों को खाना खिला चुकी हैं या अभी खिलाने में टाइम है, बच्चे खेल रहे हैं, तो उस दौरान आप रेस्ट कर सकती हैं। अब जब आप बेड पे लेटेंगी ना तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि अभी मुझे ये देखना है, अभी मुझे खाना रेडी करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, कुछ भी नहीं। बस आप रिलैक्स होकर ना, जितना टाइम, बेशक आपको 1 घंटा मिल गया, आधा घंटा मिल गया, तो आपका बेस्ट किस्म का रेस्ट होगा। ये लेज़ीनेस वाकई रेस्ट की कमी की वजह से है, तो फिर आपने प्रॉपर रेस्ट करना है ताकि आप दोबारा से फ्रेश हो जाएं और फिर से रिचार्ज हो गया, आपकी बैटरी रिचार्ज हो जाएगी और आप अपने कामों में दोबारा इन्वॉल्व हो जाएंगी। रोटी थोड़ी अर्ली बनाई जा सकती है क्योंकि आपको पता है हॉट पॉट की सहूलत है सबके पास, तो रोटी गर्म रहती है, आप उसे अच्छे से दस्तरखान में लपेटते हैं। और अगर आपके पास एलुमिनियम फॉइल हो तो वो और भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि उसमें भी रोटी नरम भी रहती है और गर्म भी रहती है, तो किसी को कोई ऐसा इशू नहीं होगा कि रोटी ठंडी क्यों हो गई है या ये हार्ड क्यों हो गई है। रोटी बन चुकी तो मैंने देखा चने अच्छी तरह भुन चुके थे। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इन्हें हल्की आंच पे कवर करके रख दूँगी। अब ये देखें इसमें ऑयल सेपरेट नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि जब मैं अनियन को फाइनली चॉप करके डालती हूँ ना तो उसमें ऑयल सेपरेट नहीं होता, लेकिन जिस तरह आप नॉर्मल चॉपिंग करते हैं उसमें ऑयल सेपरेट हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। मे बी से फ्री हो गया, हम हाल में आ गए। कल मैं डाइनिंग शीट लाई थी और मेरा इरादा था कि मैं इसे चेंज करूँ। मुझसे ज़्यादा मेरी बेटी एक्साइटेड हो रही थी कि मामा चलें अभी इसे चेंज करते हैं। तो बस फिर हमने डाइनिंग टेबल को पहले फ्री किया, उसके बाद शीट उतारी। शीट उतारने के बाद इसे ये टेबल जो है इसे अच्छे से क्लीन किया है। क्लीनर मैंने घर पे बनाया हुआ है जिसमें मैंने सिर्फ विनेगर और ऑयल डाला हुआ है। की एक्साइटमेंट में मेरी बेटी भी मेरे साथ डस्टिंग वगैरह करवा रही थी और उसकी ख्वाहिश थी कि बस किसी तरह सेकंड्स के अंदर अंदर दोबारा से शीट ऊपर आ जाए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो बस जी, इट्स डन। ये था आज का व्लॉग। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आप अपने लेज़ी डे को कैसे मैनेज करती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।